लेकिन क्या डिप्टी सीएम अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल बुरा काम कर रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भाई इनको ये डिप्टी सीएम पोस्ट से हटाया जाए। हम सिर्फ एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है, हम नेता है, नेता। जो गए ना वहाँ बैठ के परवीन भगत के घर में, वो कम से कम नहीं कुछ 25-30 लाख लेके आया वहाँ से। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर इसकी जांच करवा ले सरकार, पता चल जाएगा। तो मानसिक संतुलन हमारा नहीं बिगड़ा है, मानसिक संतुलन सही है, लेकिन आखिर क्यों बिगड़ा, क्यों जोश खरोश में बोले? सम्राट तो क्या बोलेगा? एमएलसी पर मंत्री बनने वाला, वो क्या बोलेगा? कभी चुनाव लड़के देखा है? चुनाव कैसा होता है? नहीं देखा है। इसलिए सम्राट चौधरी अपने औकात में रहे। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल, भाजपा के 2 मंत्रियों पर बड़ा निशाना साधा है उन्होंने। जो 2 मंत्री हैं, एक तो डिप्टी सीएम ताराकिशोर प्रसाद और दूसरे हैं सम्राट चौधरी। दोनों को लेकर ऐसी ऐसी बातें गोपाल मंडल ने कही कि अब भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच ऐलान जंग होना तय है। क्या कहा गोपाल मंडल ने? देखिए, गोपाल मंडल तारा प्रसाद को लेके शुरू से बहुत एग्रेसिव है। कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि यहां से वो पैसे की उगाही करते हैं। एक बार फिर वही आरोप लगाया ताराकिशोर पर कि वो सोना यहां से ढो रहे हैं। राजेश वर्मा के यहाँ जाते हैं, वहां से सोना ढो के पटना ले जाते हैं, पैसा ले जाते हैं और यहां से अवैध वसूली करते हैं, भागलपुर से, नवगछिया से। ये एक बड़ा आरोप लगाया ताराकिशोर प्रसाद पर गोपाल मंडल ने। और दूसरी बात जो कही, सबसे बड़ी बात सम्राट चौधरी को लेकर कि सम्राट चौधरी औकात में रहे। जो आदमी चुनाव जीतता ही नहीं है, वो क्या जाने जनता की बात और जनता की समस्या। वो तो दल बदलू है सम्राट चौधरी, वो क्या बात करेगा मुझसे? तो गोपाल मंडल ने सीधे सीधे सम्राट चौधरी को फरिया लेने की चेतावनी दी। एक ऐलान किया कि जो आदमी कभी चुनाव नहीं लड़ता है, जो दल बदलू है, वो हमारे ऊपर क्या उंगली उठा सकता है? हम तो जनता के बीच से आते हैं और जनता में हमारी पकड़ है और जनता के लिए ही हम विधायक बनते हैं। कोई हमको खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन जनता की समस्या जल्द से जल्द हम सुलझा लें, इसके चलते हम विधायक बनते हैं और अपना काम करते हैं। तो ताराकिशोर और जनता दल के जो भी और लोग हैं, वो इस बात को अब सोच रहे हैं कि ये जो ऐलान जंग किया गोपाल मंडल ने, अब इसका पटना पर क्या असर पड़ेगा? जो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की राजनीति है, जो संबंध है, उस पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, इस्तीफा मांगने का दौर शुरू है। विपक्ष इसको हाथों हाथ ले रहा है कि ताराकिशोर पर जो आरोप लगाया है गोपाल मंडल ने, उसकी जांच होनी चाहिए और जो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। भाजपा के लोगों का कहना है कि गोपाल मंडल को पार्टी से निकाल देना चाहिए। गोपाल मंडल इसके लिए तैयार है, बोले हमको निकाल दीजिए, हम तो साधारण कार्यकर्ता हैं, अन्ना हजारे बन जाएंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा। लेकिन जो सवाल गोपाल मंडल ने उठाए और जितने गंभीर आरोप लगाए गोपाल मंडल ने, वो सही मायनों में बिहार के सियासत में भूचाल ला सकता है। क्योंकि लगातार बयान दे रहे हैं, कोई एक बार का बयान नहीं है। तारकिशोर प्रसाद पर उन्होंने लगातार 1 हफ्ते के अंतराल में 2 बड़े आरोप लगाए। तो इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल अब भागलपुर के लोग और बिहार के लोग पूछने लगे हैं। क्या अगर गोपाल मंडल झूठ बोल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? डिप्टी सीएम पर आरोप ये कोई छोटी बात नहीं होती है। जो राज्य चला रहा है, जो शासन चला रहा है, अगर उसके दामन पर कोई दाग लगाता है तो उसकी जांच होनी ही चाहिए। गोपाल मंडल के समर्थक भी ऐसा कर रहे हैं और गोपाल मंडल तो ये मांग कर ही रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और जो आरोप है उसकी जांच होनी चाहिए। सम्राट चौधरी पर तो काफी गर्म है। सम्राट चौधरी ने कहा था गोपाल मंडल को लेके कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन इसका जवाब दिया गोपाल मंडल ने अपने स्टाइल में। उन्होंने कहा औकात में रहना चाहिए सम्राट चौधरी को, दल बदलू आदमी है, कभी चुनाव नहीं जीतते हैं और बात करते हैं बड़ी बड़ी। और सदन में उनका जो आचरण था, सब लोगों ने जिसको देखा कि वो कितने मर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं। जब स्पीकर साहब को उन्होंने कह दिया कि व्याकुल मत होइए, तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। तो गोपाल मंडल ने बहुत सारी चीजों को समेटा और जो राजनीतिक बयान उन्होंने दिया है, उससे जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के रिश्ते बिगड़ने तय हैं। मांग तेज हो रही है कि आरोपों की जांच हो, इस्तीफा हो
अब देखिए केंद्रीय नेतृत्व और जो सूबे का नेतृत्व है जनता दल यूनाइटेड का और भाजपा का इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन गर्मा गर्म बहस जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। आप लोग सोचते होंगे बार बार क्यों बयान देते हैं। जब जब ठोकर हमको मारता है हमको बर्दाश्त नहीं होता। हमारे माननीय डिप्टी सीएम तारकेश्वर बाबू यहाँ पर आए, भागलपुर आए, वहाँ आए, और इसके लिए मैंने जो बयान दिया, सम्राट चौधरी दल बदलू लोग, उन्होंने हमको बोला इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इनको दल से निकाल देना चाहिए। तो मानसिक संतुलन हमारा नहीं बिगड़ा है, मानसिक संतुलन सही है, लेकिन आखिर क्यों बिगड़ा, क्यों जोश खरोश में बोले। हम सिर्फ एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है, हम नेता है, नेता। दोबारा जो गए ना वहाँ बैठ के परवीन भगत के घर में, वो कम से कम नहीं कुछ 25-30 लाख लेके आया वहाँ से। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर इसकी जांच करवा ले सरकार पता चल जाएगा। क्या डिप्टी सीएम अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल बुरा काम कर रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भाई इनको ये डिप्टी सीएम पोस्ट से हटाया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री से कहता हूँ, भाई आप जचवा लीजिए मुख्यमंत्री जी, बात बनता है हमको सस्पेंड कर देते हैं, बड़े लोगों से मुंह लगाते हैं। मुंह क्या लगाएंगे? जोरी पारी के आदमी हैं, उनको एक मंत्रालय दिया, तुम ये काम देख लो, हमको नहीं दिया है।